स्टार्ट 5 4 3 ताली मार ठीक है सर रुका 1 वाटर हुई है वाटर में जिम ज़्यादा है मतलब उठने से वाला मुझे वैसे बैठना बहुत पसंद है। तूने जिम से मैंने तू कैसे भी बैठ भाई सारी शॉर्ट्स तेरे टांगे तो दिखी नहीं रही सारी शॉर्ट्स होती हैं इसलिए नहीं ये थोड़ा चाहिए उसको ओके सो तुमने इसकी टेस्टिंग कर ली थी माइक की हाँ जी हाँ जी मैक्सिमम पे है हाँ जी ठीक है आकाश तो प्रेटेंशियस हो गया भाई वही तो पॉइंट है नहीं होना वही तो नहीं हो ना हो गया भाई नहीं हमें वो उल्टा वाला हैंड इट्स नॉट अलाउड भाई इसकी यूट्यूब पर तो बीयर भाई तो ज़्यादा है काफ़ी प्रेटेंशियस है मैंने तेरे टी शर्ट तो नहीं बनी ना बोल दिया बोल दिया कोई बट बहुत दिन में अभी अब शुरू करेंगे 1 2 3 अब स्टार्ट है घुटने छुपा ले घुटना चेक 1 2 3 ऐसा बोल रहा है घर You का दादा need not worry. बहू हो घर का हाँ हाँ घुटने तो नहीं दिखाना ना ने शक बहू अरे मतलब शक्ल नहीं दिखानी किसका घूंघट भाई नई नॉन कंजर्वेटिव फैमिलीज में भी थोड़ा घुटनों का होता है बट शक्ल तो बहुत कंजर्वेटिव में होता है शक्ल नहीं दिखानी मुस्लिम फैमिली से होते हैं वो भी नहीं बोलना था नहीं कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज में वही मुस्लिम फैमिली जनरली कंजर्वेटिव होती है ये तो सब गिवन द स्टैटिस्टिक्स एक मेरे का भी दोस्त बता रहा था उसके जो दादाजी थे उनके रूम में अगर कोई भी लेडी एंटर कर रही है तो वो अभी घूंघट पहनेंगी पूरा और उसके दादाजी काफ़ी स्मार्ट इंसान है Smart इंसान in the sense? उन्होंने पढ़े लिखे? लाइक 1970s के टाइम पे अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस खोल लिए थे डायमंड के अलग अलग चीज़ों के तो वो बहुत अमीर है इस टाइम पे सो ये हेल्प्ड आउट लॉट ऑफ पीपल फैमिली हेल्प्ड आउट अ लॉट ऑफ पीपल फैमिली के अंदर शादी हो रही है लो पैसे ये कर लो वो कर लो अभी भी पीपल लुक अप टू हिम फॉर विजडम ही रिसेंटली पास्ड अवे तो इसलिए बात हो रही थी अच्छा तो इस बात में ही टोल्ड कि जब भी उनके रूम में कोई लेडी आती थी बहू वो कोई भी हो तो घूंघट और जितना टाइम वो बात कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे सारा टाइम खड़ी रहेंगी सारा टाइम खड़ी रहेगी बैठ में बैठेंगी नहीं भाई सोच के देख बिकॉज घूंघट रेडी याद आ गई मुझे रेडी में नहीं था कि हमारी बीवियां तो हमारे खाने तक खाती नहीं है ऐसा टाइप था ना वो आई रिमेंबर काफी फनी वे में था बट था तो सही रेडी वॉज फनी और रेडी काफी बनी थी अरे उसका नाम उस दिन हमने बैठ के देखे रात को इतना मजा आया हमने फर्स्ट हाफ जब तक वो है ना जब तक उसे पता नहीं चलता परेश रावल की वो बुक मैंने नहीं लिखी है तब तक बहुत फनी है ये मैंने लिखी है वो जब उसे पता चलता है ना मैंने नहीं लिखी है वो सीन में काम करेगा। रेडी अच्छी थी ना देखो अग्री कर रहा है अग्री कर रहा है हाँ सही होता उसका नाम क्या था यार क्या नाम चौधरी थे ना वो क्या नाम था अमर चौधरी अमर जो मैं नाम अमित आ रहा था उसकी वो बोलती थी ना भाई अमर चौधरी सांड के बच्चे ये जो गंदी चुटिया तो नहीं हाँ किसी कुत्ते की पूंछ से कम नहीं किसी कुतिया की पूंछ से कम नहीं है चुटिया की कुतिया से कम नहीं रेडी बढ़िया बोले जोक तो फ्रेंड्स थे और वो सुदेश लहरी वाले उसका बेस्ट मुझे अभी तक यही लगता है कहता है कि कहता है क्या जोक था वो कहाँ से स्टार्ट कर होता है मेरे को ये याद है प्लास्टिक वाला कहता है मैं ना बचपन में ही पैदा हो गया था याद है स्टार्ट करता है अच्छा ठीक है ना और जिसको मेरे बाप ने मारा था ना वो 3 बार प्लास्टिक सर्जरी करा के आया मैंने तब भी पहचान लिया बताओ क्यों मतलब प्लास्टिक तो हमारी दुकान से लेके जाता था बढ़िया जोक था आई सो लव्ड इट मैंने इतनी बार सुना ये रेडी में था मैंने सुना तो थोड़ा क्रैक किया है लोग कहते क्या जोक है मेरे को कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितना अच्छा जोक है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सलमान को उसको आइडेंटिफाई करना होता है उसको बोलते पहचान लेगा ना तब वो बताता है तब वो ये स्टोरी सुनाता है क्या था सर मेरा था बचपन में ही जन्म हो गया था और लेडीज मेरी माँ थी और मेरी माँ थी लेडीज सुदेश आई वाज फनी कपिल वाज फनी कृष्णा वाज नॉट मेरे को हमेशा कॉमेडी सर्कल देखते हुए यही लगता था ये बंदा ठीक है ये बंदा बेकार है और कपिल बहुत बड़े मतलब ऐसा लगता था इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा जब सुदेश तेरे अभी कपिल में सुदेश कौन सा वाला है सुदेश और कृष्णा आते हैं ना साथ में एक कृष्णा तो मुझे पता है उससे छोटा वाला पार्ट इसलिए तो लैपटॉप रखा हमने मोटा जो है नहीं मोटा वाला नहीं कृष्णा ही हो ना कृष्णा है ना लंबा चौड़ा जो गोविंदा का जो चल रहा उसके साथ एक बंदा था सुदेश करके
हाँ सुदेश मेरी ओह मुझे कपिल की कॉमेडिक टाइमिंग्स एक्चुअली में अच्छी लगती है, चाहे उसका सारा इंसल्ट ह्यूमर होता है व्हिच इज समथिंग आई डोंट एंजॉय, बट टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग्स बहुत अच्छी कई बार वो सिंपली इम्प्रोवाइजेशन अच्छी करता है। काफ़ी अच्छी करता है। अब यार तुम टीवी पे हो, तुम कितना ही वो कर लोगे क्रिएटिव भी। आई रिमेम्बर कि मैं जब पहले ये भी देखता था, ये लोग सब उसकी बेइज्जती मारते थे। और फिर अभी ये कौन था तुम्हारा शार्क टैंक में, पीयूष बंसल। तो ये अभी रोहन जोशी के पॉडकास्ट पे आया था, तो दे आस्क्ड कि अब यू वर ऑन कपिल शो, शार्क टैंक वाले। उसने कहा इट वाज सच अ ग्रेट डे, कपिल ने इतना हंसा से पागल हो गए। कहता हाँ कपिल डज दैट। मैंने कहा ये बोल रहा है, ये लोग बेइज्जती मारते थे इसकी कि ओ देयर आर पीपल हु वॉच कपिल शर्मा एंड थिंक ही इज द फनीएस्ट। ऐसे भी क्योंकि एक है स्टैंड अप में डिफरेंस, लाइक काफी इंसाइटफुल ह्यूमर नहीं होता उसका, बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेशल नहीं देखोगे तुम उसको, उसका स्पेशल भी खास पसंद भी नहीं आया काफी लोगों को। मैं थोड़ा बहुत देखा था, मुझे भी नहीं अच्छा 5-10 लगा, मैं मिनट देख नहीं देख के पाया मैं था, नहीं देख पाया। क्योंकि मुझे चाहिए कपिल का As a- ह्यूमर वो अलग है। एज अ स्टोरी अच्छा It's like a- नॉट एज अ स्टैंड अप स्पेशल। राइट स्टोरी अच्छी, वो बताता है, वो बोलता अच्छे तरीके से, यू नो। हाँ पर आई थिंक वो काफी वो था, अवेयर था कि ये स्पेशल है, ये स्पेशल। जो उसका शो है ना, उसमें से वो ज़्यादा फ्री लगता है, उसमें मेरे को इतना फ्री नहीं लग रहा था उस समय। दैट इज ट्रू। मे बी उसे प्रेशर था भाई मैं फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ रहा हूँ, ये है वो मे है। बी और किसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई एम नॉट डन येट, इतनी मुश्किल लाइन थे हाँ ये नाम है Special- ना, नॉट डन येट। स्पेशल नाम बता देता थक गया क्या, बड़ी मुश्किल से याद किया, ऐसे करके बैठा होगा। स्टार्टिंग में जब आया था कपिल तो बहुत एंजॉय किया था मैंने, फिर उसके लाफ्टर बाद चैलेंज से मैं तो बता लाफ्टर चैलेंज में आया था जब श्वेता तिवारी के साथ ना ना स्केच कर रहे कॉमेडी वो तो कॉमेडी सर्कस है। फिर अच्छा लाफ्टर चैलेंज वो उसके बाद Laughter कॉमेडी नाइट Challenge विद कपिल शर्मा आया था, फिर द कपिल शर्मा शो आया शेखर था। सुमन मैं आया कह रहा हूँ हाँ शेखर सुमन नवजोत सिंह सिद्धू वाला ठगाठग ठगा वहाँ से एंजॉय करो, वही तो बताया था उस दिन। उसमें वो आया था राजू चाहिए वाला श्रीवास्तव। joke। राजू श्रीवास्तव था, राजू श्रीवास्तव पहले सीजन में था। एहसान चीनी कुरैशी भाई। एहसान मल्लिका कुरैशी। शरावत यार मेरे को मेरे दिमाग में तुम नाम जो है। चल के आती हो अच्छा ये एहसान मेरे कुरैशी। मन को भाती हो, ये एहसान अरे। कुरैशी this one। सुनील पाल, एहसान हाँ। कुरैशी और काफी ऑसम कॉमेडियन थे, पाकिस्तान से काफी अच्छे थे। एक तो आता था रौफ लाला। ये शुरू कब हुआ था यार, मैं अरे कितना छोटा था। ये इसमें रह जाएंगे थोड़ा एक सेकंड। मिनिमल यूज। लाफ्टर चैलेंज 2022 हाँ अभी अभी दोबारा आ रहा है शायद। उसमें है अर्चना। हाँ। अरे 2005। काफी मैं अरे काफी मैं छोटा 8 साल का था, जोक समझ आ रहे थे तब भी। शत्रुघ्न सिन्हा भी आया था फिर बीच में, एंड आई थिंक ये दोबारा आया था तो जिसमें अक्षय कुमार था। चलता रहता है यार, ये बीच में चलता अभी रहता है। कुछ चीजें ये बार बार लाते रहते हैं, तो देखो अक्षय कुमार बनाओ इसके ऊपर वाली फोटो। अच्छा इसमें तो मल्लिका दुआ वाला सीन हुआ था। इसमें ना इन्होंने कुछ लगा था कि घंटी बजाते हैं जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो उसने मल्लिका दुआ को कहा था आप घंटा बजाओ मैं आपको बजाता हूँ। तो काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि कैसे लाइन में सोच रहे थे किसने बोला था ये? अक्षय कुमार। आई थिंक फर्स्ट सीजन वाज मिसोजिन, इसने उसको फैट शेम करा था शायद। आई डोंट नो। नहीं। मल्लिका दुआ मोटी नहीं है, कौन है मल्लिका दुआ? आप फैट आप शेम तो कर रहे हो। वी जस्ट फैट शेम मल्लिका दुआ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मोटी है या नहीं। तू हम पे डाल रहा है। नहीं है। आई इट्स इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। नहीं हाँ मतलब फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ फैट नॉट फैट हाँ है, मतलब अगर तुम हेल्थ वाइज देखो, बट हाँ कंपेयर टू मेनी पीपल वो मोटी नहीं है, हमने उससे भी मोटे मोटे देखे। अगर तुम जनरल एवरेज देखो तो हाँ शी इज फाइन। फिर अगर तुम ऐसे फिटनेस स्टैंडर्ड देखो जो बोलते हैं कि ये बॉडी फिट है, वो तो फिर उसमें नहीं। दिशा बढ़ाने के हिसाब से देखोगे फिर तो उसमें 3 दिशा बदलनी आ जाएगी। उससे मुखी में चाहिए। फिर वो दिस इज फैट शेमिंग। फिर वो वेक्टर बन जाएगी। क्या तुमने मेरा जोक खराब कर दिया? 3 स्केलर मिल गए ना। स्केलर से वेक्टर कैसे बने? भाई डायरेक्शन आ गई ना, तो डायरेक्शन तो है, स्केलर तो विदाउट डायरेक्शन होते हैं। तभी तो 3 स्केलर मिल गए, इधर है इधर है इधर है। अच्छा स्केलर में तो डायरेक्शन स्केलर में डायरेक्शन ही नहीं होता, कैसी बातें कर रहा है? एक डायरेक्शन चाहिए हमें बस। डायरेक्शन हम ऐड कर रहे हैं। डायरेक्शन हमें ऐड कर रहे हैं। हमने वेक्टर बनाया। मोटे उतना बचपन में ऐसे कैमरा बना देते थे, वीडियो शूट करते थे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अरे नहीं मैं कहता हूँ तुम लोगों ने ये बोला ना और मैंने तुमसे बोला सुमुखी में 6 दिस इज फैट शेमिंग। मुझे काफी सारे फनी लोग फनी नहीं लगते, मतलब एग्जांपल सपोर्ट टू बी फनी। कनीज नेवर लाफ्ड, नेवर लाउड। सुमुखी पे कभी तो आई होगी मेरे को, आई एम प्रीटी श्योर। कनीज पे कभी नहीं। मुझे व्लॉग में एक दो बार हंसा था मैंने कहा ओके शी इज अ फन पर्सन।
कनीज उसके व्लॉग था ना जब ये ट्रिप पे गए थे, जाकिर खान और कनीज और कौन था चौथा कौन था, एक और बंदा था, आई डोंट रिमेंबर, वो था जो वो छुटका सा है, केवी का ब्लॉग था, नहीं तन्नू भट्ट का ब्लॉग था। ये लोग ट्रिप पे गए थे एंड होटल का ऐसा कुछ था, तो उसमें कनीज के जोक्स अच्छे लग रहे थे मुझे। एक दो जगह जहाँ तन्नू हंस रहा था मैं भी हंस रहा था, वरना कनीज की बातों में सब हंस रहे होते, मुझे कुछ भी नहीं फनी लगता। कौन हंस रहा था? वो उनकी तो दोस्त है उन्हें हंसना होता है जैसे वो तो करियर बना रहे हैं एक दूसरे का। हाँ, जैसे हम अपने दोस्तों के जोक्स पे हंसते हैं, बट मुझे हम उनकी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, उनका करियर सेटिस्फाई करते हैं, कॉमिक्स टिकट का प्राइस सेटिस्फाई करते हैं। कॉमिक्स में थी ना कनीज। जज ओह मैन 2 साल फन उससे बनने में थी, उससे बनने मेरे को तो वन में याद है। वन में याद है मुझे, वन में जो वो थी क्या नाम है, सेजल बटा, उसको जो ढूंढ के लाए थे ना कुछ मेंटर्स, ऐसा था ना कि कुछ लोग मेंटर्स ढूंढ के लाते हैं, आई थिंक उसमें से थी वो बहुत एंजॉय किया था उनसे सेजल की फर्स्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था हमारा बेस्ट है सेजल, वही ना जो ज्यादा था सेक्स के ऊपर जोक्स करती थी। उसके मतलब उसका पहला वाला पहले अच्छा दो था। एपिसोड बहुत अच्छे थे क्योंकि नए जोक्स थे और वो शी डिडंट लाइक रिपीटेटिव हो गया, हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं किया उसने, उसका बहुत एवरेड हो गया, सबके अंदर इस सेम ही तरीके के सेक्स जोक। सीजन 2 देखा तुमने? एंड इट्स फन। सेक्स जोक्स स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ये बंदी जीत जाएगी, ओके, बट इफ यू कंटिन्यूइंग विद इट एंड जस्ट स्टे एट इट, थोड़ा सा तो एक्सपैंड करो, नए एंगल से लेके आओ। लाइक निकी ग्लेजर करती है, शी इज द ओनली पर्सन आई लाइक कि वो सेक्स जोक्स करती है और वो करती रहती है, और मुझे अच्छा लगता है कि ये यही करती है, क्योंकि वो बाकी चीजें भी कर लेती है बट शी चूज टू डू दैट एंड वो अच्छा करती है उसको। लाइक उसका तो था ना रोहन के पॉडकास्ट में उसने बोला था, आई गेट हॉर्नी व्हेन समबडी क्राइज, रिमेंबर? तो वो मेरे को इतना अच्छा लाइक बेस्ट क्लिप लगती है। आई डोंट लाइक कि कोई बंदियां सिर्फ इसको, क्योंकि मेन पॉइंट ये होता है कि बंदियों के मुंह से इतना हम सुनते नहीं है, तो हमें उसके मुंह से अच्छा लगता है। वो जब वो कोई अच्छे से करे ना तो हाँ ये करना तो बात है। हाँ और कई बार इंस्टाग्राम पे मीम भी देखे थे, मैंने एक बार स्टोरी भी डाल दी थी, आई थिंक फीमेल ह्यूमर इज लिमिटेड टू सेक्स जोक्स, फीमेल स्टैंड अप इज लिमिटेड, हाँ नॉट लिमिटेड है बट ह्यूमर तो नहीं, मतलब वी नो, और ऐसा नहीं है कि फीमेल स्टैंड अप पूरा, लेकिन काफी जो फेमस हो जाते हैं मे बी वो कंफर्टेबल हो जाते हैं करने में। आई थिंक इट्स देयर कंफर्ट जोन कि इस पे तो लाफ आएगा ही, बस आ जाता है, बट you don't enjoy that laughter, तुम हंस देते हो बस, that's a fake laugh kind of thing, मतलब हंसी आ जाती है, जैसे एक ऑडियंस जैसे तूने भी बोला मंशु जोक पे हंसते हैं, सेम हंसते थे, लेकिन हमें पता होता है कि हंसना नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं था, हम क्यों अप्रिशिएट तो अकेला बैठा वो हुआ काइंड ऑफ चीज। तो कह रहा ना ऑडियंस होती है तो यार वो एक ऑडियंस होती है जो बन जाती है इवेंचुअली, फैन फॉलोइंग बोल लो जो भी बोल लो, दे वांट यू टू डू दोस जोक्स, नो वो दे वांट टू स्टे इन द टेरिटरी। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन इफ दैट फैन ऑडियंस डजंट एग्जिस्ट, वो जोक तुम्हें हंसाएंगे, अगर मैं वो फैन ऑडियंस में भी नहीं हूँ मेरे को हंसी आई जाएगी, इट्स लाइक वो टॉपिक ही ऐसा मैं हंस दूंगा, कुछ भी उसमें फनी कर दो, चाहे बोरिंग जोक हो, बट इट्स लाइक यू आर डूइंग फार्ट जोक्स, कितना भी स्टूपिड हो यू आर गोइंग टू लाफ एट इट, बट फार्ट जोक्स आर नॉट स्मार्ट जोक्स, यू नो दैट, जनरली स्टूपिड होते हो, इवन दो इट राइम्स। मैं जान बूझ के किया था, मैं सेंसिबल बोल रहा था तो मैंने स्मार्ट कर दिया था। उसके जोक स्मार्ट होते हैं। पुनीत पानिया, पुनीत क्या है आगे? पानी है, पुनीत पानिया, डैनियल फर्नांडिस थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे करते हैं कॉमेडी और अच्छी करते हैं। डैनियल फर्नांडिस, हाँ डैनियल फर्नांडिस वाज द फर्स्ट वन जिसने अपना स्पेशल फ्री में डाला था, पे एज यू गो था, लाइक इफ यू वांट यू कैन पे, इफ यू डोंट यू डोंट। तो अभी एंड्रू शल्स का जब वो आया था तो डेटा ने पोस्ट डाला हुआ था कि डैनियल फर्नांडिस वाज द फर्स्ट वन टू डू दिस, डीओजी ऐसे करके लिखा था। ओह YouTube पे डाला था। अच्छा तो YouTube पे तुम ये कर सकते हो पेज को? नहीं उसने लिंक दे दिया था, पेट्रियन पे करना था कुछ। अच्छा पेट्रियन का था। ओह अभी और लोगों ने किया है, अब अजीम मराठ वाला ने, अजीम मराठ वाला को तो ज्वाइन है स्पेशल डाला, उसने ज्वाइन है, उसका सेकंड स्पेशल आ गया है। पहला वाला अच्छा YouTube पे। हां पहला प्राइम पे था, दूसरा YouTube पे। मैं देखा लगा सेकंड वाला। मेरे को EIC के अंदर जब वो था तब भी सौरभ पंत फनी लगता था। सौरभ पंत स्टिल फनी, सौरभ पंत इज वेरी फनी। मैंने सेकंड कौन वाला था? सेकंड वाला ज्वाइन करके देखा YouTube पे, क्योंकि मैं सोचा था वो कॉमेडी करते मजाक उड़ा रहा था, चल देखते हैं। इतना अच्छा भी नहीं था, ठीक था। आई एम नॉट सेइंग कि बेकार था, बट
नॉट वर्ल्ड ही इज वन ऑफ द फाइन वंस. अगर तुम्हें फुटबॉल सौरभ सौरभ अजीम अजीम। तेरे को अजीम के अंदर बहुत पोटेंशियल पहले से दिखता है ना, मेरे को नहीं नहीं लगा. है काफी नहीं लगा बट उसका सिर्फ स्टैंड अप नहीं है ना, जब वो प्रेजेंट कर रहा है उसके सबटाइटल्स में भी जोक्स हैं वैसा वो वाली हाँ चीज़. हाँ हाँ ये तो है उसके So that सबटाइटल में makes भी you jokes laughing हैं। extra कि वो और एफर्ट डाल रहा है उसका जो तुम लाइव देख रहे हो वहां तक नहीं है सिर्फ इट्स वो आगे भी सोच रहे आई वुडंट गो टू हिज शो बट मैं स्पेशल खरीद के देख लूँ हैं. क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जोक्स extra jokes है. पॉज करके पीछे जाके देखने पड़ेगा जो अरे ये स्लो चल रहा है ऐसा थोड़ा धीरे कर दे यार, ये एआई पे बैठा हुआ है, ये स्लो चल रहा है बोला वो तो ठंड लग रही है. Singer. पंखा स्लो होता है Slow पंखे की आवाज बहुत आएगी अगर पंखा तेज करेंगे तो आवाज एक नंबर और धीरे कर दे. उठना पड़ेगा फ्रेम्स मारना. मैं कह रहा हूँ स्लो चल रहा है तुम लोग कह रहे धीरे कर दे क्या तो सुनाई नहीं दे रहा हम दोनों बोल रहे तूने तो थे हेडफोन लगाया हो क्या हम दोनों बोल रहे तेज चल रहा है, ठंड लग ठंडा रही है है. तुम्हें हमको ठीक है अब इसी भी ठीक है. ठीक है देख लेते हैं मेरे को पसीने पहले से आ रखे होंगे कुछ भी मैं ना ये देख रहा हूँ, हम बहुत सारे टॉपिक से बहुत तेज निकल गए. हमारे पास इतने सारी चीज़ें भरी थी ना, हमने सब फैला दी. थॉट्स आए थे फिर आगे बढ़ के तो थॉट चला गया. हाँ, बोल रहे हो थॉट जो चला गया तो तो निकल गया थॉट सो फ्लीटिंग होता जस्ट लाइक अ पार्ट. जस्ट लाइक अ फॉट सी पार्ट जोक्स आर ऑलवेज फनी. पार्ट जोक्स मैंने तो इतनी बार देखा है. एक कॉमिक है, जोक कर रहा है, जोक कर रहा है, कोई नहीं हंस रहा, गाली दे दी. अतुल खत्री. गाली हाँ गाली तो से अतुल खत्री तो कभी नहीं लगा मुझे. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉमेडियंस कल को फेमस हो ना क्या करेंगे इनसे तो दोस्ती करनी है जो अच्छे वाले उनसे करेंगे ना. अबे जो जनरल फर्नांडिस से तो हो ही जाएगी अब क्या पता आज के बुरे राहुल बच्चे दो हैं। बहुत अच्छा है, बस ये अच्छा है, उपमन्यु बढ़िया है. राहुल दो से दोस्ती करनी है अरे रोज़ से बात करके आए थे बड़ा अच्छा लगा था. राहुल दो तो सही बंदा अच्छा? है हाँ, फोटो में उससे बैंगलोर में क्या है. फोटो है हमारी उसके साथ अच्छा. हमने खिंचवाई थी ओह. मतलब इसे ना पीछे थी राहुल द्वारा ने बीच में इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि मैं इंडियन सिटीज़ में टूर करने आ रहा हूँ. उसमें बैंगलोर का नाम नहीं था. तो मैंने कमेंट किया कि यार बैंगलोर वाला शो कब आएगा, मतलब है नहीं है प्लॉट ऑफ द प्लान्स. कहता बैंगलोर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है तो स्टे ट्यून. मैंने कहा ठीक है भाई 3 टिकट पक्की है. बैंगलोर में उसने ट्रायल शो निकाला नया, लाइक इट वाज कम्प्लीटली न्यू कंटेंट जो पहले किसी ने नहीं देखा था. ओके. वो देख के आया. अच्छा. लाइक मे बी द फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट ऑफ इट. अच्छा, तो फिर वो जैसे फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट था, फाइनलाइज नहीं था, तो वो पढ़ के बोल रहा था कैसे. नहीं नहीं उसे पता है. प्रैक्टिस तो करके आते ओपन माइक ओके. मतलब टिकट्स थी इसकी मतलब अच्छा, as a- tickets थी. हाँ टिकट्स थी. एज अ बिग शो इट वाज नॉट द फाइनल. मतलब वो उसमें नहीं कर individual रहा jokes से था try कॉमेडी किया. क्लब में यू कैन ट्राई द मटेरियल या थोड़ा जो फुली 100% करेक्ट नहीं है बट बिल्कुल पहला जोक नहीं है. मतलब ओपन माइक अच्छा. में यू गो अपना पहली बार ट्राई करते हो, फिर कॉमेडी क्लब में यू गो उसमें तुम अपना पहला या दूसरा ड्राफ्ट ट्राई करते हो एंड फिर तुम उसे और रिफाइन करते हो. धीरे धीरे यू जस्ट रिफाइन इट एंड यू स्टार्ट लोग यू स्टॉप इसलिए वो लोग रिकॉर्ड कर लेते कि एक तो लाफ चाहिए किस पे आ रहा था कितना आ रहा था और दूसरा प्रेजेंटेशन कैसी थी. रोवर ने बताया था कि ही रिकॉर्ड्स हिज ओन सेल्फ बट उसे वियर्ड होता था तो वीडियो देखने लग गया एंड एक बंदा था जो सिर्फ ऑडियो सुनता था अपनी. अच्छा. वो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करता था अपने ऐसा कुछ बताया था. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. मैंने काफ़ी बार जब मेरे पास OnePlus से पहले मेरे पास कौन सा था A1 था ना, तो उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर था. मैं किसी से बात कर रहा था जो कि मतलब ठीक है भाई रिकॉर्ड कर लो, रोहन से कर रहा हूँ, भाई से कर रहा हूँ, मैं जान के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता था, बाद में सुनता था. तो बहुत सारी चीज़ें बता देती थी यार मैं फालतू का तेज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी. बाद में देखो तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. सेम गोज़ फॉर वीडियो. देखेंगे पॉडकास्ट बना रहे बेसिकली. बट हाँ आई जस्ट ब्रोक द फोर्थ वॉल. मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता. आई हैव अ हार्ड टाइम लिसनिंग. तेरी अच्छी आवाज़ है. खुद को नहीं अच्छी लगती ना क्योंकि मुझे खुद एक अलग को filter से- आवाज़ अच्छी नहीं लगती. खुद को मेरे को जो अभी साउंड कर रही है वो वैसे साउंड नहीं करती ना फिर. आई डोंट नो हाउ पीपल नो कि उनकी आवाज़ कैसी है. You know the बिना stress सुने. behind this ना. जब तू बोल रहा है तो आवाज़ तेरे को 2 जगह से आ रही है. एक बॉडी के अंदर से एक फिर बाहर बाहर से. से. लेकिन तू सुन रहा है तो सिर्फ बाहर से आ रही है बॉडी के अंदर से क्यों आ रही है. क्योंकि तू बोल तो यहाँ से रहा है ना. सब यहाँ से यहाँ पे डाल करेगी. मतलब ना आई थिंक अगर किसी की आवाज़ गंदी है ना उसे बाहर से फीडबैक मिल जाएगा. जैसे किसी बंदियों की बहुत श्रील आवाज़ होती है सुनने में. वो थी हमारी कॉलेज में टीचर थी जो नाम नहीं ले रहा, जो थी आए करके बोलती थी भाई उसका पता था, उसको भी पता होगा. पढ़ाती कहती है तो बोल सकता है. हाँ पढ़ाती कहती है. हाँ मैं तो समझ जाऊँगा. मुझे नहीं समझ आया. जो छोटी सी थी. वो लैब थी उसकी.
Was she a jolly person? No, she wasn't. No, she wasn't. Not really. ठीक है, बाद में पूछना। तो मुझे लगता है कि किसी की आवाज़ गंदी है उसे बाहर से पता चल जाएगा। नहीं, मेरे को अपनी आवाज़ अनक्लियर लगती है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना थोड़ा। धीरे धीरे बोल भाई। नहीं, मेरे को आदत है, अब वो सेल कर रहा है धीरे धीरे बोलना। मैंने प्लीज जॉइन माय कल्ट। प्लीज जॉइन माय कल्ट। और मैं हंस जाता हूँ जल्दी, मम्मी ने बताया था हंसा मत कर बाबू, तू जल्दी हंस जाता है, फिर तेरे लास्ट वाले वर्ड ना हंसी में सुनाई देता है, वो सही से समझ नहीं आते। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कितनी आसानी से हंस लेता, मैं हंसता ही नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ गलत है क्या? तो दीपांशु ऐसी मतलब कुछ होता नहीं, हंसने लग जाते हो। मेरे को दीपांशु को हंसने का बहुत शौक है। We can literally say that. बट हाउ, लाइक हाउ डू यू इवन लाफ? मतलब आसानी से कैसे हंस लेते हो? मेरे को हंसना पसंद है एक्चुअली, जब मैं हंसता हूँ मैं खुश रहता हूँ, दैट्स द पॉइंट। मेरे को कनेक्ट हो गया कि जब हंसी मिले लूट लो, ऐसा हो गया दिमाग में। क्योंकि देयर इज सो मच स्कार्सिटी ऑफ इट इन लाइफ। काइंड ऑफ मैं अकेले बैठे नहीं हंस सकता ना। लाइक सम पीपल जस्ट एंजॉय देयर थॉट्स। बहुत रेयरली होता है मेरा। आई डू। हाँ, मतलब बहुत रेयरली होता है। वो तभी होगा अगर मैं जोक सोच रहा हूँ। मेरे को अपने थॉट्स पे हंसी नहीं आती। कई बार ना मेरे को एक दो बार हुई है, बहुत रेयरली होता है, कह रहा हूँ कुछ सोच रहा होता है और वो फनी बन जाता है। मतलब कैसी वियर्ड सी चीज़ है ये, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं उसे जोक पे लेके जाता हूँ ना, तभी हंसता हूँ मैं कि इससे जोक बन सकता है ऐसे करके। अगर मैं ये सोचता हूँ फिर तो बहुत हंसी आती है। मेरे को तो कभी कभी पुराने इंसिडेंट्स, जोक्स सोच के हंसी आ जाती है। जैसे अभी तक मैं उस दिन रात को पता नहीं काम कर रहा था, हाँ मीटिंग में था मैं, मुझे तब हंसी आई थी इसका जोक सुन के। ये धरती मेरी माँ, ये सोफा मेरा बेड। फोन आ रहा है क्या? मुझे भी ऐसा लगा फोन आ रहा है इसका। नहीं, इसका फोन तो नीचे और भी से लोगों आवाज के आ पास रही आईफोन है बिल्डिंग में। ना ना, तेरा तो सैमसंग है ना। है। वैसे ही सैमसंग बजाएगा ना, आईफोन बजाए। टोडोंग टोंग टोडोंग टोंग, ये तेरी नहीं है? नहीं इसकी। अच्छा तेरी है। अच्छा मेरे रिंगटोन उसको पता ही नहीं है, हमेशा वॉच के साथ बजती है। फ्लिप 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 फ्लिप। नहीं आ भाई। हाँ नीचे आ रहा है उनका डॉगी भी आ वहाँ से आवाज़ भी आई थी, वहाँ से आई थी। वो नीचे था। अरे हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जोक्स। सबको पता चल गया हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते। हाँ बेसमेंट। नीचे से आओ। हाँ हम बात कर रहे थे जोक्स की कि कैसे तू कुछ सोच रहा होता है अपने थॉट, फिर तो तभी हंसता है जब फनी होता है और तो उसको जोक बनाए। अब वो तो हुए, उससे पहले क्या बात कर रहे थे हम? कॉमेडियन की बात कर रहे थे। हाँ क्योंकि सिर्फ हमारी थॉट्स आगे निकल गई थी तो फार्ट्स की हमने कंपेयर किया। तो फार्ट जोक्स होते हैं। टू लाफ इजीली। तुमको आई कांट। प्रशस्ति का देखो- क्या लगता है? सस्ती थी कहीं नहीं इतना। सीजन 1 में थी। देखा था मैंने, सीजन 1 में ठीक लगी थी। उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी थी, कुछ मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, इतनी गंदी लगी थी। अच्छा स्किप, मुझे लगा लोगों को फॉरवर्ड कर दी कि बहुत गंदी तुम देखो। अरे skip कर दी थी, फॉरवर्ड skip कर दी थी। और सीजन 3 के अंदर तो मैं मेजरली देखी स्किप ही कर रहा हूँ, इतनी गंदी लग रही है मुझे सबकी। वो जो राइटर वाला बंदा है ना, जिसको बोल रही है राइटर है, जो सबसे लंबा है, चश्मा लगाता तो है, वो बात हाँ, स्क्रीन शामी कह रही ना, वो बंदा इतना मुझे इतना पसंद है ना वो बंदा, शॉट ने डाला बिकॉज आई रिलेट टू हिम कि वो इतना ज़्यादा नहीं हंसता हर चीज़ के ऊपर, वो बैठ के सोचता रहता है। अरे परिजात कोला थी पहले एंकर लाफ्टर चैलेंज का भी दिख गई तुमको, वो पेज खुला होता है ना लाफ्टर चैलेंज वाला। हाँ। परिजात कोला है, मुझे उसकी शक्ल याद है। परिजात कोला में सब वैसे लाइन मारता था भाई, मतलब मस्ती में, क्योंकि एक ही बंदी थी वो सेट पे। सभी करते थे ऐसे ही जब कॉमेडी जा करता था श्रुति का करते श्रुति थे, थी, इसकी हाँ। टांग हो गए श्रुति लंबी थी ना, श्रुति सेठ। वो जो I don't उसमें थी शरारत। शरारत। उसके अंदर कौन सी श्रुति जो बच्ची जो मेन मेन थी, आप जो मेन थी जिया जिया। जो और बने ध्रुव। ध्रुव, हाँ। मुझे सुनने का नाम ही ध्रुव याद है बचपन से। उसके फ्रेंड का नाम शायद नीता था, और नहीं याद। उसका जो पैम की उसका नाम बेटी है करणवीर सिंह बोरा। हाँ हाँ हाँ, अभी वो न्यूज़ में चल रहा था काफ़ी फॉर सम रीज़न। बिग बॉस न्यूज़ में किसी और रीज़न की वजह से चल रहा था, कुछ बैंक्रप्सी या कुछ दिक्कत हुई थी हाँ उसके हाँ साथ। आपका कुछ था बिग बॉस में तक कम पैसे मिले। नहीं, आई एम नॉट श्योर कि बैंक्रप्सी हुई थी कि नहीं, कुछ उसके साथ फ्रॉड हो गया था या उसने फ्रॉड किया था, ऐसा कुछ सीन था। क्या देख रहे हैं? शरारत। स्क्रीन पे बंद कर। अच्छा किस पे थे यार, मैं भूल गया। हाँ, वो नींद आने लग गई। कॉमिक्स पे थे।
हम ये बात करते कि हंसते कैसे हाँ, तेरे को ये इसमें आसानी काफी से- फैसिनेशन हुई थी हाँ तो हंसी तो वैसे भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी होती है हाँ बिकॉज वी डोंट नो व्हाई डू वी लाफ जनरली हाँ जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है दैट इज एक्सेप्ट आई Which नो is कि बट ट्रम्प की बातों पे ऐसे क्यों आते हैं ही जस्ट स्पीक्स वेरी फनी Not चाइना इसलिए इतना फनी तरीके से बोलता है वो हर चीज फनी लगती है फिर से what बोलिए। is funny? चाइना Define funny. डिफाइन फनी Don't say anything that makes you laugh. एक्चुअली डेफिनेशन है हाँ but अरे दैट्स ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है, तुम डिफाइन नहीं कर रहे, तुम बोल रहे हो देखो इससे ये हो जाता है, बट वो क्या है? ये तो एंड रिजल्ट है हाँ हाउ विल आई डिफाइन फनी मतलब तू कैसे डिसाइड कर रहा है तेरे पास दो जोक्स हैं यार ये वाला बहुत फनी है बट ये वाला फनी नहीं है नॉवल थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नया होना चाहिए सेकंड आई विल से यार फनी क्या है यार बेसिकली Novel लाफ का ही भी चलते क्या हैं नॉवल का भी क्या है? फार्ट जोक्स। मेजॉरिटी ऑफ टाइम नॉवल होता है बिकॉज अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फार्ट जोक्स अनदर फार्ट जोक वोंट वर्क दैट वे तुम एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो ज़्यादा हंसी आती है मतलब अगर क्या दो सिंपल fart ही jokes बात होते चल रही है मैं कुछ बात कर रहा हूँ तुझसे इतने में तू फार्ट जोक मार दे क्या क्या फाट मार दूँ? both see exactly तब it would be funnier अगर हम सिर्फ फार्ट जोक डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो किसी फार्ट जोक्स भी तब कर रहा है कि तू कोई नॉवल तरीके से सोच रहा है एटलीस्ट अ नॉवल वे टू अप्रोच इट देन इट वुड बी फन दोनों केस में फनी होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि अ नॉवल टॉपिक Yeah, but I don't know कि वे टू अप्रोच फार्ट जोक्स, people falling, people for wait let's People Why falling are को these हंसने things लगता है funny? मैं People पूरे falling- दिन देख सकता हूँ and that is a tragedy आई थिंक वी एंजॉय द फैक्ट कि हम नहीं गिर रहे कोई और गिर रहा है नहीं देख अगर कोई गिरता है और क्योंकि उसकी पीठ टूट ये जाती तो है वैसे प्योर पकड़ वही के बैठ है जाता है। क्या कहते हैं शैडन थोड़ा जर्मन टर्म होता है इसके लिए व्हेन यू एंजॉय द मिजरी ऑफ अदर्स अरे नहीं बेसिकली रे, नहीं वो वाली मिजरी नहीं व्हेन यू लाफ एट द मिजरी ऑफ अदर्स ये बेसिकली मिजरी जैसे लाफिंग एट पीपल फॉलिंग अरे वो छोड़ मम्मी की लगी थी मैं तब हंस रहा था मम्मी गिर के मैं हंसने लग गया मम्मी गिर पे उठा तो ले आई एम नॉट इररिस्पांसिबल मैं आगे बढ़ते बढ़ते हंस रहा था yeah why is that funny किसी YouTube पे तो किसी ने कुछ लिखा हुआ है वीडियो एसेस बनाया हुआ नॉवल है आइडिया भाई खुद सोचते हैं। और तो थॉट तो चुप रह के होती है Think. बोलते बोलते थोड़ी ना पॉड बोलते बोलते थोड़ी ना थॉट करेंगे मत बोल, तो फिर पॉडकास्ट कैसे बनेगा सोच ले, टेक 5 सेकंड्स, सोच ले। आई थिंक ऑफ अ फनी थिंग बट नॉट व्हाट फनी इज I know पीपल फॉलिंग यार, मतलब इतना देखा कि अगर कोई केले के छिलके पे फिसल के गिर गया, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का पॉइंट है मतलब वो नॉट दैट कि वो गिरेगा, बट जिस तरीके से गिरेगा वो ऐसे ऐसे करके गिर रहा है तो वो फनी लगता है। बट अगर वो गिरा और उसकी एकदम यहाँ पे पीठ टूट गई, हमें दिख गया कि पीठ टूट गई उसकी, आई वोंट लाफ एट इट। you will initially वो गिर रहा है oh shit हाँ मतलब गिर वही गया जब वो जब मुझे उसकी पता है पीठ ना, देखेगी तो नहीं हंसेगी जब तक वो गिर रहा है तब तक तुम्हें अच्छा लगेगा हाँ गिरते ही फिर तुम थोड़ा हार्मलेस चाहता है ना तो वो इसलिए मैं वो मिजरी तो- वाले पॉइंट के साथ एग्री नहीं करता। मिजरी वो मतलब एक्चुअल मिजरी नहीं होती वो यही होता है कि किसी और के साथ कुछ डिस्पाइट द मिजरी तुम्हें फनी लग रहा है वो। एक्चुअल मिजरी तुम अगर enjoy मिजरी नहीं में करते। लगा तुम दैट्स कॉल्ड डार्क ह्यूमर That's not called dark humor. Dark humor is basically talking about dark topics. कुछ टॉपिक्स डार्क होते हैं, अगर किसी की हड्डी टूट गई तो उस पे ऐसे वो डार्क ह्यूमर नहीं है। बट किसी की हेड टूट गई मैं उसको बोलूं कि ओह हो बेटर देन योर हार्ट देख टॉपिक डार्क है ना। देख डार्क ह्यूमर का बेसिक वो जो नैरेटिव रहता है दैट इज़ कि नैरेटिव नहीं अरे वो जोक से पहले का क्या होता है, पी से जो वर्ड होता है Setup. premise is कि human suffering is laughable, so laugh at it, क्योंकि तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना तुम्हें वो खाएगा। नॉट समथिंग आई एग्री विद, इसलिए मुझे डार्क ह्यूमर पसंद भी नहीं आता। बट यही होता है कि तुम हर चीज़ पे जोक मार दो, तुम 9/11 पे जोक मार दो, तुम रेप पे जोक मार दो, सब पे जोक मार दो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेड टू सफरिंग, स्टिल डू। बट तुम हंस दो उसके बारे में तो एटलीस्ट यू वोंट सफ़र। बट मेरे को लगता है तुम सॉर्ट इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ह्यूमर हाँ। इज जनरली डिफेंस मैकेनिज्म जनरली। जब तुम्हें बेइज्जती हाँ। होने लग जाती है तुम अच्छा जोक मार के निकलने की कोशिश करते हो।
जब तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो जहाँ पे यू हैव टू बी वल्नरेबल, व्हेन यू हैव टू थिंक, कई बार हम जोक मार के अगर व्हेन यू आर ऑन द स्पॉट कि सब तेरा क्या हो, तू क्या बोलेगा ऐसे टाइम पे, तू क्या करेगा, तो तुम जोक मार के नहीं वो तो ठीक है, ये तो सिचुएशनल हुआ ना, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो एकदम से जोक बनते हो डिफेंस मैकेनिज्म होता है और स्टैंड अप्स रेयर होते हैं, पर मुझे लगता है सारे कॉमेडियंस ने कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म से ही स्टार्ट किया होगा। लाइक जो रोगन टॉक्स अबाउट इट कि उसका कॉमेडी करियर ऐसे स्टार्ट हुआ, ही वाज इन टाइकोंडो, तो सब टाइकोंडो के लिए जैसे टूर्नामेंट्स में आता था तो ही जस्ट मेड एवरीबॉडी लाफ, क्या वो कह रहे हैं हंसता, हम जोक्स इसलिए मारते थे बिकॉज इट वाज लाइक गैलोज ह्यूमर होता है, जो मरने वाले होते हैं ना लोग, they exchange jokes because nothing is there, so like they just want to no consequence। हाँ, तो अब यहाँ पे जोक्स आ रहे दिमाग में, मरने वाले 2 मिनट में हम फांसी मिलने वाली है पर हम हंस रहे, व्हाई, बिकॉज इट्स लाइफ खत्म होने वाली है, थोड़ा हंसी लो, काफ़ी लोग जोक्स एक्सचेंज करते हैं, तो उनका था कि टाइकोंडो में पिटने वाले, कोई लात मारेगा हम ब्रेन डैमेज हो सकता है, हम गिर सकते हैं, हम नॉकआउट हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, तो तब ही यूज्ड टू मेक पीपल लाफ एंड किसी ने उसको बोला था यू आर गुड एट इट, उसके फ्रेंड ने, एंड ही पुश्ड हिम टुवर्ड्स कॉमेडी, तो सबका कहीं ना कहीं से आता है। टिम डिलन का ये था कि ही वाज अ पार्ट ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली, उसकी मॉम आई थिंक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है, वो गे था, तो और चीज़ें वियर्ड इज आई थिंक अ गुड वर्ड व्हेन वी आर डिफाइनिंग, वियर्ड इज अ गुड वे, इन अ गुड वे, बट वी आर व्हेन वी आर डिफाइनिंग कि फनी क्यों है, बिकॉज इट्स वियर्ड, अनएक्सपेक्टेड इन अ वियर्ड वे, जब तू गिर रहा है, let's say तू गिर रहा है and you won't laugh, but when you're seeing some other person fall you will see कि ओ मुझे जब मैं गिरा था बहुत weird लगा था, हा हा हा, मैं बिना गिरे भी, तो ये कभी ना कभी तो गिरा ही है, आई थिंक नहीं पता, पीछे नहीं गिरा, अगर कभी पीछे की तरफ नहीं गिरा हूँ, आगे गिरा हूँ, पीछे ऐसे नहीं गिरा कि जैसे फिसल के पीछे गिरा, still बट आई स्टिल लाफ, अरे I'm not saying down, आई थिंक सो बेसिकली अनएक्सपेक्टेड ही हो ना, अनएक्सपेक्टेड ही लगता है, मान ले अनएक्सपेक्टेड होता है, चलते चलते कोई गिर जाए, हाँ, अगर चलते तेरा टो डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा सा फनी लगता है कई बार, अगर किसी और को देखो तो अपना नहीं लगता, अनएक्सपेक्टेड है तो फिर मैं खुद अपना तो आई थिंक फनी लगता है, लेकिन उस पे पेन आ जाता है ना, तो हाँ वो पेन आ जाता है, नहीं फॉरगेट टू लाफ, जैसे वो था when I am feeling it but I will laugh 2 सेकंड बाद हंसी आती है, कई बार बहुत बार आती है, कुछ होता है एकदम और फिर हंसने लग जाते हैं। कल रात क्या आज सुबह क्या होता, ये देवेश बाहर आया और इज लाइक मुझे कुछ आवाज़ आई किसी के गिरने की, कोई गिरा गया, कल रात, योर्स ट्रूली, तो क्या होता, चेयर से गिर गया, सुन कैसे आ गए, चेयर से गिर गया, चेयर पे तो बैठते हैं, वहाँ से गिरता हुआ ऐसे होता है ना दिमाग में, तो वही अनएक्सपेक्टेड है बेसिकली, तो ये प्रेमिस था, ठीक है, इट डिडंट हैपन, चेयर से बहुत तेज गिरा, दिस वाज द रियलिटी, मैं अपने गद्दे से गिर गया, हमारे पास तो बेड भी नहीं है, दैट वुड बी रियली फनी, खड़ा हो जाता हूँ मैं 1 मिनट, मेरी वॉच बोलेगी खड़ा हो जाओ, नहीं आराम से जाओ, कोई नहीं 12 घंटे करना, इसके बाद भी अगले घंटे 2 बार खड़े हो जाएगी, 11 घंटे मतलब ये नहीं पूरे दिन में 11 घंटे खड़ा हो, 11 मिनट खड़ा हो, तो मैं सोच इसलिए रहा था क्योंकि जब तूने बोला ना ये धरती मेरी माँ है सोफा मेरा बेड है, कि मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आई थॉट ऑफ इट, मैं तो अपने जॉब पे, हाँ तो क्योंकि तेरे दिमाग में तो पहली बार आया ना, बट तूने कंस्ट्रक्ट नहीं किया कि अगर मैं ये बोलूँ और ये बोलूँ साथ पे कितना फनी लगेगा, अनकॉन्शियस से आया, कॉन्शियस ने बोला लॉल ये क्या है, हाँ इससे तो कॉन्शियसली है, कॉन्शियसली हम वो देते हैं, रिएक्शन होता है इनवॉलंटरी है, मैं पता होता हंस रहे, बट क्यों आ रही है नहीं पता होता इसलिए, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं अगर इफ समबडी इज लाफिंग इतना इनवॉलंटरी होता है तो मे बी अगर कोई गंदा जोक मार दो, मतलब तुम डार्क जोक मार दो एंड एवरीबडी इज लाफिंग, तो बेसिकली देयर इज सम ट्रुथ टू इट, तभी इट मेक्स लाफ। क्या मैं समझा नहीं, ट्रुथ टू व्हाट, द जोक लाइक कई रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर आ रहा है, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना थोड़े टैबू होते हैं, व्हेन यू मेक अ जोक एट इट एंड पीपल लाफ, तो बेसिकली देयर इज सम ट्रुथ टू इट, कई चीज़ें होती है, आई कांट थिंक ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जांपल, और किसने बोला था, जिसने बोला होता अगर वो याद आ जाता तो मेरे को शायद एग्जांपल भी याद आ जाता। लाइक अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारी मैनेजर के साथ मीटिंग है जो कि सबको बहुत फोर्स करता है काम करने के लिए, बट अब मतलब इट्स नॉट टेबू, बट अगर तुम
इनडायरेक्ट वे में बोल दो कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आयरॉनिकली, तो एवरीवन विल लाफ। तो ये कह रहा है क्या तू? तो जो तूने सरकाज़म मारा है यहाँ पे, उस सरकाज़म में ट्रुथ है ना। वही हाँ। जब ट्रुथ ऐसे प्यार से डिलीवर किया जाता है तो फिर वो फनी लगता है, और जब ट्रुथ डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है तो फिर बहुत सुंदर होता है। वो कई बार रूट पे जाता है ऑफ कोर्स, बट हाँ फनी वे में कर रहा है। आई थिंक वो एक बार के लिए रूड लगेगा, बट इट्स ट्रू। What would you do about it? even in the mid term and obviously in the long term it's a great thing. Truth. ट्रुथ तो मैं लाइन पढ़ी है, कौन सी? लाइन बाय सैम हैरिस, Oh, like line. 50 पेज बुक, अच्छा 50 पेज की ई बुक है आराम। बहुत पीसेस के एग्जांपल के व्हाई यू शुड अवॉइड लाइन, दैट्स इट। काफी जीनियस बुक लगी थी मुझे, काफी अच्छा लगे थे उसके एग्जांपल। उसने बेसिकली, लेकिन एक दो जगह मुझे रीयूज लगे थे कि बार बार बच्चा ले आता था। मान लो तुमने ये बोला, तुम्हारे बच्चे ने सच बता दिया, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज व्हाई डिडंट यू जस्ट बी, उसका ये था कि सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ विदाउट अ किड। उसमें ये था कि मान लो तुझे कोई प्रेशर कर रहा है कि लेट्स गो आउट, डिनर पे चलते हैं, एंड यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज, व्हाई नॉट जस्ट टेल देम इफ यू डोंट फाइंड देम डिनर वर्दी, जस्ट लेट देम नो कि I don't want to go to dinner with you. Yes. Why do you want to be like kind of friends with people who do you won't even want to be on a dinner with? Constant need of approval. Hmm. You don't want to ruin someone's day. You can do it in a better way. नहीं, I don't think that's the case. But I don't think that happens. हम उसको कैसा लगेगा वो हमारी चिंता नहीं है, उसको कैसा लगेगा और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो हमारी चिंता। और उसको Majority ओवरकम of करने के it, लिए ना at least. करेज चाहिए होता है। उसको Correct. ओवरकम करने के लिए करेज चाहिए होता है। अब आई स्टिल थिंक कि अगर मैं ये ठीक है, व्हाट यू सेड इज आल्सो ट्रू कि हाँ उसको कैसे लगेगा, देन ही और शी विल थिंक कि यार ये तो ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है, बट टू आल्सो सेव द अदर पर्सन फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। हाँ, मतलब वो बहुत नीश है, मतलब बहुत कम होता है वैसा। मेजरली मतलब लाइक देयर इज समथिंग यू कैन से, मतलब अगर किसी को तुम इतना सोच रहे हो कि उसको एम्बैरेसिंग लगेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका कुछ कहीं भी बात नहीं जाना चाहोगे, बट तुम डिनर में नहीं जाना चाहते तो इतना टाइम नहीं, तो तुम ये बोल सकते हो आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज एन आवर विद यू, कभी वी कैन मीट हियर और देयर थोड़ी देर के लिए, जो भी है, जो जैसा तुम फील करते हो, दिस शुड बी क्लियर बिटवीन यू टू, बिकॉज इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप एंड इट्स गुड फॉर हिम टू नो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उसका ये पॉइंट था, व्हाट इज गुड इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू डू। या ये तो सिनिकल आंसर हो गया ना, बट मैं एक्चुअली देख, आई थिंक जो तू एग्जांपल दे रहा है ना, दैट इज, मान ले तू उस डिनर पे चला गया और वहाँ पे उस बंदे की नाक लटक रही है, तो तू उसको उस टाइम नहीं बोलेगा कि भाई नाक लटक रही है, दैट इज द ट्रूथ, एग्जांपल है, दैट इज द ट्रूथ, बट तू नहीं बोलेगा, बस वो एम्बैरेस हो जाएगा, मे बी यू मैसेज हिम कि भाई साफ कर ले। तो ये कह रहा है, अगर मान ले तू बोलता है डिनर पे चलते हैं, ठीक है, मेरा मन नहीं है, लेट्स सिंपली मेरा मन नहीं, भूख है सब, बट मेरा मन ही नहीं है बाहर जाने का, या स्पेसिफिकली तेरे साथ बाहर जाने का एज एन एग्जांपल, तो मैं देयर वुड बी अ टाइम आई कि नहीं यार नहीं मिलते, नॉट बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि बट यू वोंट बी लिविंग योर आइडियल लाइफ लाइक द वे यू कैन, आई एम नॉट सेइंग, हाँ दे कैन, और उसमें तो उसका ये पॉइंट था, इट वाज अबाउट रैडिकल ऑनेस्टी, इट्स नॉट कि सिनिकल तेरे रिलेशनशिप वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते हैं इफ यू आर ऑनेस्ट, नहीं, इट वुड बी अ रैडिकल चेंज इन योर लाइफ, बट इट वुड बी अ बेटर चेंज, लाइक यू विल बी मोर ऑनेस्ट, योर रिलेशनशिप विल बी बेटर, क्योंकि तू जितना बोल रहा है सच बोल रहा है, और जब तू सच बोलेगा तो सच एक्सपेक्ट करेगा, तो उसको इंडिकेशन दे रहा है कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। यस, बट इट तो बेसिकली सैम हैरिस का जो अभी तक मैंने देखा ना, इसका मेन पॉइंट होता है एवरीथिंग यू डू द क्वालिटी शुड बी as much as you can, it should be highest in your relationship, it should be highest in your thoughts, it should be highest in your creativity। तो उसका जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें रिलेशनशिप की क्वालिटी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। रैडिकल ऑनेस्टी इट इंक्रीजेस टू लाइक द मैक्सिमम लेवल, एंड रैडिकल ऑनेस्टी इज नॉट इजी। उसने जो करेज वाला पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें पहली लाइन ये थी कि द मोस्ट स्कार्स थिंग इन द वर्ल्ड इज करेज, एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड चीज is thing is also courage. You need courage the most, but it's so scarce you never find it majorly. हम लाइफ में क्या courageous करते हैं, majority of times कुछ नहीं करते courageous,
हम वहाँ बोलते नहीं है जहाँ बोलना होता है, जहाँ हमें पता है हम सही बोलेंगे, हम वहाँ बोलते नहीं है। हम उस इंसान, हम अपने दोस्तों को वो बात नहीं बोलते जो हम बोल सकते हैं। Bit avoid it in any way possible. Majorly because of the need for. And we are always attracted to people who are actually courageous enough to speak something. Honesty जो दिखाते हैं ना, जैसे मान ले अभी कुछ टाइम पहले someone asked me कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं. You were right, ये तो stupid है, इसने कर तुम्हारा stand goal पूरा हुआ, मैं खड़ा हुआ। मैं आधे से करके चल रहा हूँ इनके साथ। He was right, अगर ऐसा हाथ दिया तो ऐसा लग रहा है मैं खड़ा हूँ। NPC है तू। मतलब देख फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से बोला ना कि डिनर करने चलते हैं और उसने मुझे ये बोल दिया कि यार मेरे को तेरे साथ घूमने का मन नहीं है बिकॉज पिछली बार जब हम घूमने तूने मुझे इग्नोर मारा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई वुड एक्चुअली लाइक दैट रिप्लाई बिकॉज सच है, मेरे को भी कोई इग्नोर मारेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो रिलेशनशिप जो वो कह रहा है वो बहुत मेरा दिमाग में एक ही वर्ड आता है, ब्यूटीफुल हो जाती है। ये हमारा होने वाला लेग स्टेटमेंट है, ब्यूटीफुल लव। वो लेग स्टेटमेंट इतनी बार सिनेरियो आगे लेके जाना तो ठीक है। नहीं, मैं एक इसमें पॉइंट बोलूँगा, इट्स अबाउट यू टू, कि तुझे अच्छा लग रहा है, नॉट एवरीबडी विल एंजॉय इट। कि कोई उसे बता दे कि तेरे साथ जाने का मन नहीं है, तूने ये फैक्ट एंजॉय किया, तूने ये फैक्ट एक्सेप्ट किया कि उसे ऐसा लग रहा है कि ही इज बीइंग ऑनेस्ट विद मी, सो आई लाइक द फैक्ट कि ही इज बीइंग ऑनेस्ट विद मी। नॉट एवरीबॉडी विल लाइक इट, सो इट्स अ थिंग अबाउट यू, बट इफ ही इज बीइंग ऑनेस्ट, ही एक्चुअली वांट्स अ गुड रिलेशनशिप विद यू, मतलब अब तुम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हो तो वो चीज़ अच्छी है। जो नहीं एक्सेप्ट करेगा, यू प्रोबब्ली डोंट वांट देम इन योर लाइफ। वो चीज़ तो है ही, और एटलीस्ट नॉट ऑन द लेवल कि तुम उनसे रेगुलर बात करो जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फिर तुम अपनी रिलेटिव्स अगर तुम्हें कोई विश कर रहा है बर्थडे पे और पूछते और कैसे चल रहे हो, मेरे को इसलिए तुम ये थोड़ी बोलोगे यार कॉन्सेप्ट बड़ा वियर्ड लगता है, डिप्रेस चल रहा हूँ आजकल, कांट से दैट। बट जो तू कह रहा है उसके अंदर ये चीज़ है कि फॉर दैट पर्सन टू टेल मी द ट्रुथ आई हैव टू बी सिक्योर इनफ टू एक्सेप्ट इट। मैं किसी प्रिटेंशियस इंसान को ये नहीं बोल सकता था कि यार मुझे तू ऐसा लगता है, मतलब आई कांट से दैट, वो मेरे पे चढ़ जाएगा या चढ़ जाएगी, उसको बुरा लगेगा तो, और बेसिकली उसको बुरा तू फील करा रहा है तो उसका दिमाग में होगा कि ये गलत है। इट इज लाइक एन अटैक टू देम, दैट यू आर अटैकिंग, व्हाई आर यू अटैकिंग। उनका डिफेंस मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, सम पीपल जस्ट लाफ एट इट, मतलब वो क्या पता तेरी बात को मजाक में ट्रीट करते हैं ताकि उनकी ईगो पे इश्यूज ना आए। That is why radical honesty is very good but very complex, क्योंकि तुम आइडियल वर्ल्ड में नहीं हो जहाँ पे हर कोई इम्प्रूव होने को तैयार है। You have to accept the fact that you want it. जब तक तुम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लोगे ना, it's going to change my life in brutal ways। वो छोड़, पेरेंट्स से हम कितनी मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाएंगे। फक, दरवाजा खोल दे भाई, बैकग्राउंड से लाइट आएगी, बैकग्राउंड से लाइट आएगी, वो वाला खोल दे, वहाँ से लाइट आ जाएगी थोड़ी। चलो कोई नहीं, ट्यूबलाइट जला देना, नहीं जलती, झूमर जला दे, वहाँ की जल जाएगी, झूमर नहीं चलेगा। बेटर वो दरवाजा खोल दे, वो हमने लॉक नहीं करा था ना, दरवाजे से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वाले दरवाजे खोल दे, वो वाले दरवाजे, पंखा चला दे, पंखा चला दे, वो वाले दरवाजे खोल दे, थोड़ी हवा आ जाएगी। अंदर की लाइट बंद कर दियो बटर पे। हाँ ठीक है, हाँ लाइट बंद, लाइट हवा कहाँ से, वो वाला भी खोलना पड़ेगा। लाइट मैं वेंटिलेशन चाह रहा हूँ। रूम की लाइट ऑन है, हाँ वो पीछे वाली लाइट, इन्वर्टर ये है मेरी कंडीशन, ठीक है। आगे अब एनीवेज हम कहाँ थे, सॉरी, रैडिकल ऑनेस्टी एक्सेप्ट करने के लिए, या मतलब मैं पेरेंट्स का एग्जांपल देने लगा था कि यू जस्ट कांट बी ऑनेस्ट विद देम ऑलवेज, एंड वो रिलेशनशिप काफी चेंज होगा व्हेनेवर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद देम। बच्चों के साथ भी नहीं हो सकते, बच्चों के साथ तो नहीं हो सकते ना, मतलब वो समझेंगे टिल अ सर्टेन एज, टिल अ सर्टेन एज, बट इफ यू आर लाइक दैट इज लॉजिकल इनफ, आई एम रिवीलिंग दिस टू यू, आई वोंट बी डिसऑनेस्ट विद यू, बट आई एम रिवीलिंग दिस मच इन्फॉर्मेशन, मैं बाकी चीजें तुझे बता नहीं रहा हूँ, आई थिंक मैं ये बता रहा हूँ, बट मैं तेरे को ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मे बी दे विल बी अ बेटर पर्सन कि वो जब तुम वो चीज़ें धीरे धीरे उन्हें एक्सप्लेन करो तो दे विल बेटर एक्सेप्ट इट। दो चीज़ें हैं, पहला जो तू कुछ कह रहा था क्या, आई थिंक बोला बच्चों के साथ नहीं हो सकते, इट्स द सेम रीज़न कि कुछ लोगों के साथ नहीं हो सकते।
वो समझेंगे Because- नहीं, हाँ वो समझेंगे ही नहीं। हाँ नॉट बिकॉज कि वो बच्चे हैं, बट बिकॉज दे हैव नॉट लर्न हाउ टू हैंडल दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट येट। मैं पहले जा रहा हूँ जैसे बड़े जा रहा हूँ। हो सकता है कि दे आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट, हो सकता है दे डोंट वांट टू वर्क एट ऑल ऑन दैट थिंग। इसीलिए हम बच्चों को इसीलिए इंस्पायर कर रहे हैं ना कि बच्चों को झूठ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी सच्चाई से उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट फ़र्क बहुत पड़ेगा। इट माइट बी डिट्रीमेंटल और इट माइट बी वेरी गुड, वी डोंट नो। तो इसलिए Good point. झूठ बोल देते हैं, वेरी गुड पॉइंट। एंड मे बी दैट इज़ वाई वी डू इट सबकॉन्शियसली ओनली। हमें कुछ समझ नहीं पड़ता। हम सोचते भी नहीं है बच्चों को बोलने वाले, कौन सोचता है बच्चों को? मैं सोचता हूँ बच्चों को बोलने वाले इफ इट्स अबाउट समथिंग वेरी बिग देन यू माइट, छोटी मोटी चीज़ों के मतलब बारे अगर में। तू बच्चों को थोड़ा सा एफर्ट डालते हुए देख ले तो यू से वेरी गुड, तुझे उसके सामने एक सेम बच्चा देखेगा जो बहुत सारा एफर्ट डाल रहा है, तो ये थोड़ी ना कहेगा वेरी गुड बट नॉट बेटर। तो हाँ, कई बार तुम्हें पता है कि आई कांट से दैट टू हिम कि उसको देखो या और अच्छा करो। कई बार तो तुम्हें लगता है खराब कि यू हैव टू से मोटिवेशनल वर्ड्स जो एग्जैक्टली झूठ भी नहीं होते हाँ वो एग्जैक्टली झूठ नहीं है। देख बट एग्जैक्टली सच भी नहीं होते। अभी जिम में थिंक लास्ट टू लास्ट सैटरडे हमारा था कि 2 टीम्स मटते हैं ना, लोग कुछ पैड्स लेके खड़े होते हैं, वहाँ किक मारते हैं। तो मैं लेग वाला जो किक वाला हमारा पैड होता है वो लेके खड़ा था और लोग मेरे वाले पे आके नी मार रहे थे। तो एक बच्चा था, उसको काफ़ी लोग बुली कर रहे थे बिकॉज ही वॉज क्वाइट स्लो। वो नहीं समझ रहा था चीज़ों को कि क्या करना है, यहाँ पे आके जैब मारने से समझ नहीं आ रहा। तो पीछे वाले बच्चे बोल रहे थे करना जल्दी करना जल्दी करना। वो मतलब उसकी शक्ल पे दिख रहा था, वो एकदम ऐसे डरा हुआ सा था। मेरे वाले पे आया वो, मैंने उन पीछे वाले को बोला एक बार रुक जाओ तुम, इसको करने दो। उसको मैंने थोड़ा समझाया, उसने नहीं मारी। अब फॉर हिम दिस इज़ द बिग अचीवमेंट। मैंने उसको बोला वेरी गुड। फिर वो अगली बार आया, उसने बहुत अच्छे से किया। तो सच था इसके अंदर कुछ। वही मुझे लगता है बच्चों के साथ तो तूने झूठ तो बोला ही ना इसमें, ये तो सब, ये तो सच ही था। ये तो एग्जाम्पल ही आई थिंक तेरा थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोलने की ना ज़रूरत कम पड़ती है। तुम काफ़ी चीज़ें, मान ले बच्चा है वो दुकान में जाके बोल रहा है मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उसको पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। वहाँ पर तुम उसे उस टाइम के लिए बता सकते हो, बट तुम उसे पैसे का कॉन्सेप्ट बाद में सिखा सकते हो कि देख तू ये काम कर, मैं तेरे को ये पैसा दूंगा या कुछ यूनिट दूंगा, उससे तू वो ले सकता है जो तेरे को पसंद है। देन ही विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। बट अब बहुत छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बहुत छोटे के साथ तो नहीं कर सकते। बिकॉज देर इज डेवलपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट। तो नहीं कर सकता तो 5-6 साल के बच्चे के साथ सेम नहीं कर सकते, फिर झूठ की ज़रूरत पड़ेगी, वही तो बात हो रही है। फिर झूठ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे तो देर इज एन एक्चुअल थिंग कि फिजिकली डेवलपमेंट नहीं है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह तो बात की चीज़, फिजिकली योर ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माइट इज द वर्ड। बच्चे जनरली नहीं समझते। एंड वी कांट ब्लेम बच्चे 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 थोड़े ना, हम ब्लेम थोड़े ना करेंगे। बट हाँ वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ बच्चा। काफ़ी टाइम से छोटे बच्चे इंटरेक्ट नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे जिम में छोटे बच्चे आते हैं हमारे वहाँ पे, उनके साथ ही किया। तो बहुत छोटे बच्चे नहीं है ना। बट ऐसे नहीं है कि तुम्हें पता है कि बॉटल लैंग्वेज है। छोटे बच्चे का दिमाग कैसे चलता है। जिनके जैसे बच्चे घर पे हुए कोई किसी के कजन है, इंटरेक्ट करोगे और समझ आने लग जाता है। हाँ जैसे मैं दीदी की शादी थी तो आए होते कजन्स, तो थोड़ा देखता ना, थोड़ा समझ आता है। अच्छा इसका दिमाग ऐसे चलता है, इसको साले को ये चाहिए, इसलिए रोज आ रहे धीरे से। यही होता है उनका, हाँ, बेसिकली अटेंशन चाहिए होती है उन्हें किसी इन एनी शेप वे और फॉर्म। खिलौना अटेंशन है, खिलौना फेंकना अटेंशन है, रोना अटेंशन है। नियरली 99% तो आई थिंक उनके एक्शन अटेंशन के लिए होता है। उसे बच्चों को vulnerability पता ही से- क्या है अभी, उनको तो एक ही डोपामिन सिस्टम है, अटेंशन मिलती है, खुशी होती है, दैट्स इट। वो एक एक्सपेरिमेंट भी था ना, तुमने भी देखा होगा, पोकर फेस एक्सपेरिमेंट समथिंग लाइक दैट, कि बच्चा सामने बैठा था, उसके सामने माँ को बैठा दिया, बच्चा हरकतें कर रहा है, माँ से इंटरेक्ट कर रही है, हंस खेल रही है उसके साथ। फिर माँ को बोला जस्ट कीप अ पोकर फेस। बच्चा कुछ भी कर रहा है, भाई बच्चा वेंट बज़र्क। वो उसने एक चीज़ करी, माँ की तरफ से कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आया, समझ नहीं आया हो क्या रहा है। वो खिलौना फेंक रहा है, वो रोने लग गया, वो सब कर रहा है कि बस अटेंशन मिलना है मुझे। इसलिए मुझे लगता है कि यार ये जो नीड ऑफ वैलिडेशन है, गलत नहीं है क्या इसके साथ कुछ?
काफी इनग्रेन्ड हो गए ना ये तो फिर हमारे अंदर है। इसलिए तो सोच रहा हूँ खाना मीठा है क्या ये मेरे लिए? हाँ मतलब crave it. when you know it and you see the side, मतलब मीठे के भी अगर तुझे पता चल जाए कि डायबिटीज हो रहा है या ज़्यादा कुछ हो रहा है तो उसके बाद तुझे कंट्रोल करना होता है ना। तो बेसिकली जब तेरे को अगर तेरे को अवेयरनेस है कि मेरी नीड ऑफ वैलिडेशन तो मुझे ऐसा फील हो रहा है एक्चुअली मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ तो वो तुझे कंट्रोल करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन अबाउट। तो बेसिकली कंट्रोल करना हर चीज़ को मॉडरेशन तो प्रिंसिपल होता ही है। मॉडरेशन इज गुड बड़े होके benefits समझ आते हैं, दैट इज ट्रू। बट हाँ वही यू हैव टू बी वेरी अवेयर लाइक इन योर एक्शंस and how you are, मतलब how you are in the sense कि we all have a need for validation, but तू उसके लिए कौन से limits breach कर देता है वो तुझे पता होना चाहिए। और कौन सी where do you draw the line कि चल इतना तो मैं कर सकता हूँ। अगर तुझे लोनली फील हो रहा है तो किसी को फोन तो कर सकता है ना। तो किसी को 100 टेक्स्ट ही ड्रॉप कर सकता है आई मिस यू वाले। नहीं करने चाहिए। कर सकता है, प्लीज डोंट। नहीं यू विल फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट लेटर। हाँ आकाश तो थोड़ा उधर नहीं हो गया पिछली बार से? पिछली बार तो कैमरा में थोड़ा इधर होकर बैठा था। उधर जाके देखिए आ रहा है। नहीं अब मैं आ रहा हूँ। हाँ यही ना साथ में जा रहा है एकदम से रियलाइज हो गया। कोई नहीं। तो वही बात आकाश ने एक चीज़ बोली थी कि इफ़ यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट देन थिंग्स गेट क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आई थिंक इसका अपोजिट है। जब तुम सिर्फ सच बोलते हो ना तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं बिकॉज तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए तुम किसके लिए कह रहा है? सामने वाले सामने वाला अगर डिपेंड्स तो ऑन सामने वाले को दिमाग में रख के बोल रहा हूँ। सी मेरे लिए तो ऑफ कोर्स बिकॉज मेरे लिए बड़ा डिसीजन है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी एंड आई एम रेडी फॉर दैट। आई हैव वॉलंटियर्ड फॉर इट, मैंने सेलेक्ट किया है। बट सामने वाले में मैं इम्पोज कर रहा हूँ कि देख अब से मैं सच ही बोलूँगा। एवरीवन माइट नॉट वांट और लाइक दैट। अब मैं आई नो कि तुम्हारी दिक्कत नहीं है कि सबको क्या चाहिए, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं मैं वही बट स्टिल हाँ बट एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ यू केयर अबाउट समवन यू हैव टू पुश देम टुवर्ड्स ऑनेस्टी। हाँ थोड़ा थोड़ा करो, हाँ, नॉट अबाउट रैडिकल ब्रूटल हाँ ऑनेस्टी। वो तो है। तुम धीरे धीरे पुश करो। अगर हाँ दैट इज स्टिल अगर वो इनसिक्योर है ना विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बट वेरी कॉमन। बट आई थिंक you should draw the line is not lie। कुछ चीज़ें तो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें पता है ये बेवकूफ़ियाँ करता है, मत बोलो मत बेवकूफ़ियाँ करता है, तुम्हें लग पता है वो एम्बैरस फील हो रहा है। बट उन्हें तुम्हें पता है जब वो बेवकूफ़ी करता है अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो तुम्हें लगता है वो खुश हो जाएगा मेरी हंसी से कि मतलब मैं हंस देता हूँ वो खुश हो जाएगा, वो मत करो। बेसिकली ये लाइन कोई बेवकूफ़ियाँ कर रहा है मैं बढ़ावा दे देता हूँ या उसमें ये नहीं कहता कि गलत है। तो मैं नहीं बोलता कि गलत है पर बढ़ावा तो मिलते हैं। लाइक पीटरसन का रूल था ऑलवेज टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई। ये 12 रूल्स में था। मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के। लाइक वी फ्रेम्ड इट कि ऑलवेज टेल द ट्रुथ इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट मतलब ऑप्टिमल भी नहीं है। ट्रुथ तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है किस और इतने सारे गलत इमोशंस भी जुड़े होते हैं उससे। यू डोंट वांट दैट टू अपीयर एवरी नाउ एंड देन अपने बारे में किसी और के बारे में। अगर मान ले somebody you look at एंड तुझे लगता है कि आज ये कैसे कपड़े पहन के आया, क्यों बताना उसे? कोई ज़रूरी नहीं है पर तू उन कपड़ों को अच्छा मत कर। वो पूछे हाँ। कैसे लग रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। बट अगर तू चुप रह सकता है आई डोंट नो ऐसा बेसिकली इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। तो उनको झूठ मत बोल, बढ़ावा मत दे। वो तो है ही गलत। हाँ वो गलत गलत चीज़ रीइंफोर्स हो जाएगी, वो अगली बार से फिर वो पहनाएगा। वही वो अगली बार से सेम गंदा जोक मारेगा जिसमें मैं नकली पता ऐसे है एक बार क्या होता है हमारे कॉलेज पे एक बंदी आई, हम क्लास में बैठे हुए थे, हमने बाहर देखा अरे ये क्या बन का ही है, उसका बर्थडे था, सबको लगा कि उसने गलत कपड़े पहने। हमने 5 मिनट मजाक उड़ाया उसका, which everybody does। हमने किया वो क्लास में इंटरव्यू, हमने हैप्पी बर्थडे विश किया, दीपांशु पीछे से क्या कह रहा अच्छी लग रही है मेरे। अबे यार द लीस्ट यू कुड हैव डन इज नॉट से दैट। मतलब ठीक है अगर वो पूछे कि कैसी लग रही हो और तब तू कह रहा है, एक बार को फिर भी समझ आता है कि यू डोंट वांट दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट। अपने आप जाके बोल दिया अपने आप जाके बट सर कैसा था क्या गुड रिलेशनशिप विद दैट वुमन। हां ही डिड नॉट और ही डिड डजंट अच्छा and didn't and won't every not। मतलब
शी थिंक्स इट्स ओके, ही मतलब सरफेस लेवल पे ओके, ऐसे ओके नहीं थी, तो उसने बोल दिया कुछ भी, बट इट्स वेरी फनी भाई, तुझे ये नहीं करना था, उसने जाके कर दिया। जैसे सच की बात होती है, मेरे दिमाग में पहले एग्जाम्पल यार, झूठ ना बोलने की बात होती है ना, मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल आता है कपड़ों वाला। यार पैर दर्द हो गए मेरे बैठे बैठे, मेरे बहुत दर्द होता है। ऊपर से जीन्स पहनी है मैंने। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है किसी को लेके, उसका बर्थडे है, सब तेरे को और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी दुनिया को लग रहा है कि जो इसने पहना सही नहीं है, ठीक है, व्हाट वुड यू रादर डू? उसको तभी बता देगा, सुबह की बात है 10 बज रहे कि उसका पूरा दिन खराब हो जाए, या फिर तो कल बताएगा और फिर वो सोचे कि यार कल मैं ऐसे घूम रही थी, पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? व्हाट वुड यू हैव रादर? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट लेवल। अगर लाइक तू कुछ गलत पहन के आएगा, मैं तुझे चाहे अकेले बता दूंगा, सबके सामने नहीं बोलूंगा, अकेले में आता है। ठीक है, अकेले That बताऊंगा, is पर बोलूंगा मुझे ये अजीब लग रहा है, जो तेरा पर्पस था गलत हो गया, क्या था। कई बार ऐसी चीजें भी होती है, लाइक बाल करे तुमने, जिस लड़कियां बाल करती है, कई बार गलत हो जाते हैं, मैल फंक्शन भी नहीं, मतलब बाल अच्छे नहीं लग रहे, जैसे उसने इस साइड से निकाले, ऐसे निकाले, जो भी किया, आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक एग्जांपल, किसी ने कर्ल कराए, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, या मैं झींगे वाली, या मैं थोड़े से कर्ल्स कराने थे ज्यादा, मैंने झींगे वाली शर्ट पहन ली। झींगे वाली? झींगे वाली शर्ट पहनते अबे अरे वो जो मैं बोलता हूँ बीच पार्टी या मेरा पहला ओपन माइक, झींगे तो बने हुए हैं उस पे। मैंने उस दिन बोला था, Which shirt? अरे जब हम जो पार्टी करने जाए लाइट ग्रीन और उसके ऊपर ऑरेंज, अच्छा, दैट बीची शर्ट। बीची शर्ट, झींगे उस पे। आई थॉट यू नोटिस्ड। नहीं, हाँ बट वो मैंने पहनी, तुमने बोल दिया गंदी लग रही है। फॉर द ओकेजन अच्छी नहीं है। हाँ, तो तू एक्चुअली स्विमिंग पूल वाली पार्टी में जाएगा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगेगी। लगी। मैं ले जाऊंगा, हमारे ऑफसेट होगा, आएगी मुझे छोटे क्रॉप टॉप की तरह। फिर वो मुझे फिर वो- तेरा भाई तेरा पर्पस था जब मैं गलती से हो गया। वार्डरोब मैलफंक्शन, वार्डरोब मैलफंक्शन। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ जैसे कर्ल्स खराब हो गए किसी के, तो पूछ सकते हो इधर, वो खुद कहेगा कि नहीं हाँ खराब हो गए, ठीक है, यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन। बाकी लोग नहीं बोलेंगे, अगर तुम्हारा कंफर्ट लेवल है तो बोल दो, टोक दो, तो हाँ, देन यू विल से ऑन द स्पॉट। यस, ऑन द स्पॉट एंड सेपरेटली। हाँ, अकेले में जाके। यस, बिकॉज एम्बैरेस करना पॉइंट नहीं है, पूरा दिन भी खराब करना नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है, यू कैन जस्ट से दैट, तो बाकियों को सही लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, एक बंदे का ओपिनियन तो बंदा सह भी सकता है एक बार। स्टेटिंग इट ऑब्जेक्टिवली, बिकॉज क्योंकि वो ओपिनियन लग रही है, इट माइट नॉट बी अ फैक्ट। प्लस कंफर्ट लेवल पे तो फर्क पड़ता ही है। तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, तुम्हारी गंदी गंदी लग रही है, तो उसे घर पे ही बोल दोगे। एंड इसमें तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, अरे ये क्या पहले नहीं बोला, रेडिकल ऑनेस्टी नहीं चलेगी। ची डोंट से छी। यू डेविड, वो दिखा था मैं तेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, सेकंड ऑफ ऑल यूफोरिया का सीन है, वहाँ निकलते हैं लोगों की रेडिकल ऐसे प्रिटेंशियसनेस। यूफोरिया, हाँ, यूफोरिया का स्कूल तो अलग ही है, इतने कपड़े पहन लो लेजिट, लड़के इतने ही और इतनी स्कर्ट, इतनी क्रॉप टॉप, दैट्स इट, ट्यूब टॉप्स। बहुत ही वियर्ड है, जितने मीम्स बने थे उसको तो। आई एम ट्राइंग टू थिंक कोई ऐसा शो हो या जिसमें एनी क्या? शो और मूवी जो प्रिटेंशियस ना हो, अच्छी हो, एकदम जेन्युइन सी। यार Rick and Morty? शो तो फिक्शन होते हैं, रिक एंड मॉर्टी भी आया मेरे दिमाग में सबसे शो तो पहले। फिक्शन होते हैं, थोड़ी तो प्रिटेंशियसनेस होती है। हाँ, नहीं मतलब- मतलब इवन अ लेट नाइट शो। अच्छा, कोनन में मुझे कम लगती है, रियलिटी शो। बट हाँ उस दिन, कौन सी है रियलिटी, तो किस में दिखाते हैं, बट हाँ सारे स्क्रिप्टेड हैं। कोनन में मुझे जनरली कम लगती है, बट उस दिन रोहन का पॉडकास्ट इसलिए चला क्योंकि उसमें प्रिटेंशियसनेस रिलीज थी। It started with comedians and friends. It wasn't just comedian की जिनको वो रिस्पेक्ट करता बुला रहा है. He started with friends. He was very honest with them. Basically जो वो बातें करते हैं, he said जब हम मिलते हैं we talk shit. We just recorded that shit and put it on. रोहन का पॉडकास्ट, एंडी शर्ट का पॉडकास्ट, सारे कमेडियंस के पॉडकास्ट. कमेडियंस को तो होना पड़ेगा नॉन प्रिटेंशियस, अगर नहीं तो क्योंकि ऑडियंस को पता चल जाता है. ऑडियंस उसी के लिए तो आई है एक तरीके से, हाँ, उसके लिए भी आई है। लाइक when they do crowd work, उनको जो नया पर्सपेक्टिव चाहिए, वो दूसरे को खुश करना नहीं, उनकी थोड़ी सी बेइज्जती मारनी है, उनको थोड़ा सा टीज करना है. कोई पूछ रहा तुम कहाँ काम करते हो ऐसे करके, उस जॉब पता चल गया थोड़ी सी बेइज्जती मार देना. अब
उन्हें स्प्राइट थोड़ी ना चाहिए उस चीज़ में वहाँ बैठ के, उन्हें चाहिए कि कोई कुछ भी बोले, आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट फैक्टर। जैसे एंड्रू शल्स के वो जाके पूछता है, ओ यू लटीना, वो लटीना पे जोक्स करेगा एंड पीपल एंजॉय दैट बहुत ज़्यादा। इतनी तेज हंसी आती है ना लोगों को, मतलब वो उन्हीं लोगों की शक्ल दिखाते हैं, दे आर लाइक ऐसे पेट पकड़ के हंस रहे होते हैं। अच्छा बहुत हंसते हैं। अभी भी होता ना वो एक बंदे बोलता तालिबान नहीं है और वो बंदा कितना हंस रहा था। हाँ वो कहता है तालिबान, वो कहता कहाँ से, कहता पाकिस्तान, कहता दैट्स नॉट द सेम थिंग रेसिस्ट बोलता है उस बंदे को। तो वही एंड वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करता है एंड उसे नॉलेज भी बहुत है। वो वाला ऊपर वाला जो किसका था, कड़ा ऊपर, कड़ा और ऊपर वाला याद नहीं मेरे को। अरे वो बोला था ना कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो कड़ा पहनते हैं, एट वन टाइम इट वाज यूज्ड टू डिफेंड द स्वर्ड्स, बट अब वो ऊपर के स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है। काफ़ी अच्छा जो And people don't get offended because they know it's true and थोड़ा सा उन्हें actually fun time चाहिए। वो भी तो उन्हें भी तो पता है कि हमारे कितने सारे लोग actually टैक्सी चला रहे हैं इंडियंस। He doesn't demean them, but अगर तेरा फ्रेंड तेरे को टीज करेगा तो ऐसे ही करेगा, मतलब तेरी जॉब पे तेरी चीज़ों पे। तो बेसिकली वो ऐसा रिलेशनशिप बनाता है। तो लोग हंसने आए हैं यार, ऑफेंड होना थोड़ी है। तो हाँ, प्रिटेंशियसनेस फिक्शन में थोड़ी तो होगी। पॉडकास्ट पे, रोगन के पॉडकास्ट पे नहीं है। रोगन का सबसे कम वाला तो वो था उस बंदे ब्रायन हूँ, क्या नाम था उसका, अरे वो जो एशियन बंदा था जो कॉन्गो के जंगलों में गया था, वो कुछ था उसका यार, ये तो काफी रेसिस्ट तरीका हो गया बोलने का, एशियन बंदा था, वो कुछ नाम था उसका। आई रिमेंबर उसकी वो शेफ कौन था उसका, शेफ याद है? हाँ जो उसका दोस्त था जो ब्रायन नहीं था उसका नाम, एडी, डेविड चो रिमेंबर्स द डेथ ऑफ एंथनी बोर्डेन। मैंने पता क्या सर्च किया, शेफ जो रोगन फ्रेंड सब आ गए एक बार में, सारे शेफ दोस्तों की लिस्ट आ गई। मेजरली एंथनी बोर्डेन वाज लाइक नंबर 1 जिसका शेफ शो था, वो सबसे ज़्यादा फेमस शेफ था। वो रोगन के पॉडकास्ट वगैरह पे भी आता। He was a black belt at jiu-jitsu at the age of 60. और घी वाला, which is difficult. 60? हाँ। Damn. उसने रोगन ने ऐसे डिफाइन किया था कि वो काफी ऑब्सेसिव बना, खाने को लेकर ऑब्सेस हो गया। उसने जिजित्सु सीखना स्टार्ट किया, वो ऑब्सेस हो गया। तो ही became a black belt at 58, 60 ऐसे, and 60, 62 पे उसने टूर्नामेंट में पार्ट लिया। इतना फेमस शेफ is participating in jiu-jitsu tournaments. तो अच्छा, and he killed himself, जो कि मेन था आई थिंक इटली के किसी होटल में, Because नॉट वेरी क्लियर। तो ये एक्चुअली जो क्लिप थी डेविड चो वाली, जो बहुत नॉन प्रिटेंशियल थी, वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि ही वाज टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ देयर म्यूचुअल फ्रेंड एंड उनके इमोशंस काफ़ी सेम चीज़ हुई थी जब वो आया था एक केविन स्मिथ करके कोई है, तो कॉमिक बुक्स की बातें करता है, वो कैप्स ही पहनता है। केविन ली नहीं, केविन स्मिथ। सॉरी वो तो जिम ली है, सॉरी केविन ली तो प्रोडक्ट मैनेजर है एप्पल का। नहीं वो क्रेग फिडरी की है। हाँ वो क्रेग फिडरी की है। हाँ वो केविन नहीं ये बंदा, ये कैप वाला बंदा देखा होगा मुझे। केविन स्मिथ भाई, केविन स्मिथ है, ये आया था रोल पे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द डॉग्स। भाई इतना इमोशनल मोमेंट है वो, इतना ज़्यादा। वो दोनों रो रहे हैं थिंकिंग अबाउट द डॉग्स। ही वाज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हाउ ही हैड टू, क्या कहते हैं, पुट डाउन हिज डॉग। लाइक उसने पूरी स्टोरी बताई थी कि लाइक 2 डॉग्स थे, एक के पैर चलने बंद हो गए थे, तो ही न्यू कि ही हैव टू पुट हिम डाउन। एंड वो कैसे रो रहा है, वो घर पे नहीं था, वो बहुत घर आ रहा था। उसने पूरी स्टोरी बताई कि जस्ट वेट कि मैं घर आ जाऊँ, उसके बाद तक उसको सर्वाइव करा दो। आई जस्ट वांट टू मीट हर और हिम। जो भी था वो घर आया, उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, बीच में उसके आंसू निकल गए एंड वो सुनते हुए रोगन के आंसू निकल गए और उन दोनों को रोता हुआ देख मेरे आंसू निकल गए। जो हैप्पी वीडियो देख के होता ना, उससे कई गुना ज़्यादा हुआ था बिकॉज इट वॉज वेरी ट्रू। लोगों के एक्चुअली इमोशन थे। सबसे ज़्यादा मेरे को होता, रोगन ने एक स्टोरी सुनाई थी, एक फाइटर है रोहन नाम है यूनस, उसने 1 मिनट 13 या 1 मिनट 17 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। लोगों को लगा नहीं था वो जीतेंगे, बट उसने एक चाइनीज फाइटर को नॉकआउट कर दिया था बंदे ने एंड वो चैंपियन बन गई थी।
अच्छा दोबारा जैन बनी थी, वो पहली बार नहीं बनी थी, दूसरी बार बनी थी। एंड जब उसे बिलीव होना, पहले तो एकदम से तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो हंसी थी, फिर उसने रोना स्टार्ट किया। एंड एक्चुअली क्या हुआ था, उसने ना बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो ऐसे करते हुए आई थी। तो रोहन ने जाते ही ना उससे ये पूछा था कि यू वर सेइंग आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, व्हाट अबाउट इट? तो शी आई एम द बेस्ट, उसने ये बोला था माइक पे रोते हुए। एंड ये बोलते हुए उसने स्माइल किया एंड रोहन रो रहा था। ये स्टोरी उसने किसी और को सुनाई वीडियो दिखाते हुए। वो जो बंदी थी ना वो रो रही है वीडियो में, वो बंदी रो रही है जिसने एक्चुअल माइक पे बोला था। वो देखते हुए वीडियो में रोगन रो रहा है, एक्चुअल में रोगन रो रहा है, उनको सुन के मैं रो रहा हूँ। लाइक रोना सेक्शन। भाई वो इतनी अच्छी वीडियो है, उसके कमेंट्स में जाएगा ना, हर बंदे ने ये कमेंट किया कि यू कांट नॉट क्राई व्हेन शी सेज दोस वर्ड्स, आई एम द चैंपियन, व्हाइल स्माइलिंग। ferocious बंदी है, she just knocked somebody out एक किक से। ऐसे मतलब she was like this, क्या हो रहा है सामने वाली, और वो बंदी रो रही है उसके बाद। It's so such an enjoyable moment ना, when you understand like actual context of it, such an enjoyable। अच्छा लगता है मुझे, काफी wholesome moment है। होलसम लगता है जब कोई तुम्हें पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग है और ये रो रहा है। खबीब की लास्ट मैंने वो फाइट मैं रो गया वो देख के। मैं भी मैं मतलब एटलीस्ट गूज़बम्स आ जाते हैं। अगर मैं कई बार देखे तो एक बार रोया था, एक बार गूज़बम्स आए थे, एक बार दोबारा रोया था, क्योंकि इट्स सच अ हेवी थिंग कि ही इज जस्ट मिसिंग हिज फादर एंड ही इज क्राइंग अबाउट इट लाइक अ किड। द मोस्ट ferocious guy on the planet is missing his father and crying. Even अपने हॉल ऑफ फेम स्पीच में उसने ही मेंशन हिज फादर ऑफ कोर्स। हॉल ऑफ फेम में आ गया उसका नाम। लाइक अभी 2022 के 2 लोगों का है एंड दोनों टीममेट्स हैं, खबीब एंड डीसी। डस्टिन डीसी डैनियल कॉर्मियर, वो कमेंटेटर था जो उसे हबीब बुलाता है कमेंट्री में, वो एक्चुअली उसका टीममेट है, मतलब सेम जिम में ट्रेन करते हो दोनों। ओके, तो इसलिए वो हबीब बुलाता है, उसे पता है कि हबीब है, खबीब नहीं है। नाइस। 5 o'clock। हाँ मैं वही देख रहा था अभी 45 बज भी गए। हमने कितने देर स्टार्ट किया हुआ? बहुत देर हो गई यार। 1 घंटा गुड इनफ फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी ना। और स्टार्ट तो की थी, हाँ तुम देखी भी तो थी, तो आया था उधर से निकला था तो देखा होगा। नहीं भी करी, मैं तो बात करके खुश हूँ। अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। कॉन्वर्सेशन तो बहुत हो गई। कितनी देर हो गई? 1 घंटा 7 मिनट। इनफ। Good enough।